केवल एक परीक्षित जी महाराज थे जो ये दावा कर सकते थे कि 7 दिन के भीतर मैं नहीं मर सकता। उनको पता था कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा, फिर मैं मरूंगा। हम आप तो उसकी भी गारंटी नहीं दे सकते। अरे किस धुन में बैठा बावरे और तू किस मद में मस्ताना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सिकंदर का नाम सुना है आप लोगों ने? सिकंदर, 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 हाँ नाम सुना है ना? कहते हैं वो जो मरने लगा, भारत में उसकी मृत्यु हुई, पूरा विश्व पर विजय प्राप्त करने चला था, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करते करते भारत आया। आने के पहले भारत वो अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु कौन थे? उसके गुरु थे अरस्तु। किसके? सिकंदर के। तो कहा कि गुरुदेव मैं भारत पर विजय करने जा रहा हूं। अरस्तु मुस्कुराए, कहे बोले असंभव, तुम कर नहीं पाओगे। चलो चलो। बोले क्यों? बोले मैं कह रहा हूं तुम भारत पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे। ठीक है जाओ। लेकिन अरस्तु ने कहा चढ़ा दो कि जाना तो मेरा कुछ काम करके आना। क्या? वहां जाना तो किसी संत से मिलके आना, हो सके तो मेरे लिए गंगा का जल ले आना, और भारत भूमि से जिस बांस से बंसी बनती थी वो एक मुरली लेकर के आना जिसको कन्हैया बजाया करते थे। अरस्तु ने कहा। वो आया, यहां से जिंदा नहीं जा पाया, ही मर गया। सिकंदर मरने के पहले अपने उसको लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो अपने सेवकों से कहा कि देखो मैं मरने वाला हूं, मुझे मरने के बाद जिस ताबूत के भीतर सुलाना तुम लोग, ताबूत समझ रहे हैं ना? तो मुझे सुलाने के बाद मेरे कंधे के पास ताबूत में दोनों तरफ छेद करके अब मेरे दोनों हाथ को ताबूत से बाहर निकाल देना और फिर बंद करके ले जाना। सिपाहियों ने पूछा ऐसा क्यों करना है? सिकंदर ने कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, जिस सिकंदर ने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया वो भी जब यहां से गया तो खाली हाथ गया था, कुछ ले करके नहीं गया था। मैं बताना चाहता हूं क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, मेरा हाथ पसारे जाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले
घर से निकल गया पंछी, घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। बंदर बहुत परेशान कर कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। इस धुन में बैठा बावरे, इस धुन में बैठा बावरे, इस मद में तू मस्ताना है। वो सोने वाले उन्हें चढ़ेगा सोने चढ़ेगा कुछ देखा मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जगी जितना शीघ्र हो जाए जगा जाए, है? अलग से समय मिलने वाला नहीं है। ओम श्री राधे। कई लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे के बाद 60 साल के बाद जब रिटायर्ड हो जाएंगे तब खूब तीर्थ करेंगे, परमार्थ करेंगे। कहाँ से करिएगा? घुटने में दर्द हो जाएगा, चल नहीं पाइएगा, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा। मंदिर में जाने के बाद ही भगवान को ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेंगे। कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, हरि बोल कीर्तन होगा। का गोल है? गोल नहीं, हरि बोल। जब तक शरीर के एक एक अंग ठीक है, जितना करना है कर जाइए, आगे का भरोसा है क्या होगा नहीं होगा। तो स्वामी जी अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके ओम श्री राधे। और अब अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करते हैं। बाबा कहते हैं जिस दिन से श्री रघुनाथ जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, उस दिन से अयोध्या में नित्य नवीन आनंद बधाई महोत्सव हो रहा है। नित नव मंगल मोद बधाई। ऐसा लगता है कि मानो रिद्धि सिद्धि रूपी नदी अयोध्या रूपी समुद्र की ओर दिन रात दौड़ रहे हैं। सब प्रकार से अयोध्यावासी प्रसन्न हैं, सुखी हैं। क्यों? रामचंद्र मुख चंद निहारी। श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके पूरी प्रजा गदगद है। अयोध्या वासियों के मन में एक भाव जगा। जानते हैं क्या भाव जगा? अयोध्या